नमस्कार। आज हम भारतीय रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में आ रहे एक बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक जरूरी बदलाव है ये। हमारे पास रेल मंत्रालय की तरफ से आई जानकारी है और कुछ अखबारों की रिपोर्ट्स भी। मकसद है ये समझना कि ये नया नियम जो 1 जुलाई 2025 से आ रहा है, आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये कैसे काम करेगा, किस पर असर डालेगा, ये सब देखेंगे। तो सबसे बड़ी खबर, 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आधार से पहचान की पुष्टि जरूरी हो जाएगी। हाँ, मिनिस्ट्री ने 11 जून को कंफर्म किया है इसे। साफ शब्दों में कहें तो 1 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल चाहिए तो आधार दिखाना होगा, मतलब वेरीफाई करना होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसका मतलब सीधा है कि IRCTC के जितने भी यूजर्स हैं, पुराने या नए, उन्हें ऑनलाइन तत्काल बुकिंग जारी रखनी है तो अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना ही पड़ेगा। और वेरीफाई भी करना होगा। हाँ, वेरीफाई भी। ये सिर्फ अकाउंट जोड़ना नहीं है। अच्छा। इसमें पूरी वेरिफिकेशन प्रक्रिया है। मतलब IRCTC पोर्टल या ऐप पर माय अकाउंट में जाकर आधार नंबर या वो जो VID होती है, वर्चुअल ID, वो डालनी होगी। ओके। फिर आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उस पर OTP आएगा। वो OTP डालने पर ही वेरिफिकेशन पूरा माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई से पहले लिंकिंग का काम पूरा करना होगा, वरना ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। 1 जुलाई डेडलाइन है लिंकिंग के लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, 15 जुलाई 2025 से एक और लेयर जुड़ रही है। 15 जुलाई से? वो क्या? 15 जुलाई से जब भी कोई ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करेगा, हर बार बुकिंग फाइनल करने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल पर OTP आएगा। वो OTP डालना होगा। अरे, मतलब हर बार बुकिंग के टाइम OTP डालना पड़ेगा? ये तो काफी सिक्योर हो जाएगा फिर। हाँ, ये एक तरह से रिकरिंग ऑथेंटिकेशन है हर बुकिंग पर। ऑफलाइन काउंटर पर भी टिकट बुक करते समय जो मोबाइल नंबर आप देंगे, हाँ, उस नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP काउंटर पर बताने के बाद ही टिकट मिलेगा। ओह, तो आधार नहीं पर OTP वेरिफिकेशन वहां भी होगा 15 जुलाई से। ठीक है, ये जानना जरूरी था। बिल्कुल। सुरक्षा की एक परत वहां भी जोड़ दी गई है। और एक सवाल और, जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, जैसे विदेशी नागरिक हो गए या NRI, उनके पास तो अक्सर आधार कार्ड होता नहीं है। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार अब जरूरी हो जाएगा 1 जुलाई से। तो वो लोग ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही मतलब निकलता है। 1 जुलाई के बाद विदेशी नागरिक और NRI IRCTC वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनके लिए क्या रास्ता है? उन्हें ऑफलाइन काउंटरों का ही सहारा लेना होगा, या शायद एजेंट्स का, जहां आधार की जरूरत तो नहीं है, पर जैसा हमने कहा 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन वहां भी लागू होगा, दिए गए मोबाइल नंबर पर। उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था, जैसे कोई और KYC या छूट, ऐसी कोई बात अभी तक सामने आई है? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो उनके लिए ये वाकई एक मुश्किल हो सकती है। एक और छोटा सा बदलाव शायद एजेंट्स को लेकर भी है, कुछ सुना था मैंने। हाँ, एक और चीज है, वो जो टिकट्स की बल्क बुकिंग होती है, उसे रोकने के लिए जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, हाँ, उन्हें तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट में टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। AC और नॉन AC दोनों के लिए जो अलग अलग टाइमिंग होती है, उसके शुरुआती आधे घंटे में एजेंट्स बुकिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये शायद आम लोगों को थोड़ी ज्यादा सहूलियत देने के लिए किया गया होगा। हाँ, कह सकते हैं, ताकि शुरुआती रश में एजेंट्स हावी ना हो। समझ गए। तो अगर हम इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखें, तो रेलवे का मकसद क्या लगता है इसके पीछे? क्यों ये सब किया जा रहा है? देखिए, मुख्य तौर पर तो ये पूरी कवायद तत्काल बुकिंग प्रोसेस में ज्यादा पारदर्शिता, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश लगती है। हाँ, तत्काल टिकटों की मांग बहुत ज्यादा रहती है और धांधली की शिकायतें भी आती रहती हैं। बिल्कुल। तो ये जो OTP वेरिफिकेशन है, खासकर आधार से जुड़ा हुआ, इससे फ्रॉड यानी धोखाधड़ी कम करने में मदद मिल सकती है। कैसे? क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि बुकिंग करने वाला इंसान वही है जिसके नाम से अकाउंट है और आधार जुड़ा है। ये शायद टिकट दलालों पर भी कुछ हद तक, क्या कहते हैं, लगाम लगाएगा। बात तो सही है। तो कुल मिलाकर रेलवे कोशिश कर रहा है कि तत्काल बुकिंग ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित हो। हाँ, यही लगता है। हालांकि ये भी सच है कि कुछ यात्रियों के लिए, जैसे हमने विदेशी नागरिकों की बात की, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है ना। हाँ, कि जब हम सुविधा और सुरक्षा के लिए डिजिटल पहचान सिस्टम को इतना जरूरी बना देते हैं, हाँ। तो फिर उन लोगों के लिए समावेशी मतलब इंक्लूसिव रास्ते कैसे सुनिश्चित करें जो किसी वजह से इन सिस्टम से बाहर हैं?
बिल्कुल सही सवाल। चाहे वो विदेशी नागरिक हों या हमारे ही देश में वो लोग जिनके पास शायद आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर हर वक्त उपलब्ध ना हो, उनके बारे में सोचना होगा। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। हाँ, कह सकते